हेलो लवली सोल्स। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनर वर्क करते टाइम पे कितना क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और इसके बाद जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम सबको इरिटेट होने लगता है, या फिर हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार क्या है, मैं कब से कर रही हूँ, हो नहीं रहा। तो जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैंने क्या किया, मैं अपनी पर्सनल टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि जब सबसे पहले तो मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगी कि मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि मुझे इतने दिन में रिज़ल्ट चाहिए, और फिर मैंने अपने लिए टारगेट रखा 1 महीना। और फिर उसके बाद मुझे लगा यार मैं कब तक किसी के पीछे भागते रहूँगी, मैं क्यों भाग रही हूँ किसी के पीछे। और भागने के बाद भी जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तब मैंने ये बात अच्छे से समझ ली कि लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि जैसे इनर वर्क का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, हम डीएम के लिए जब ये इनर वर्क करते हैं कि इतने टाइम बाद मुझे ये रिज़ल्ट आए, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमें हमेशा सिर्फ प्रोसेस पे ही फोकस रहना चाहिए। रिज़ल्ट क्या आएगा ये इसके बारे में तो सोचिए ही मत, क्योंकि इससे क्या होता है, हमेशा हमारा ध्यान रिज़ल्ट पे रहता है कि ऐसा रिज़ल्ट आना चाहिए, हो ही जाना चाहिए, और जिसकी वजह से हम जो कर रहे हैं उसमें कमी रह जाती है। तो अब हम क्या करें? तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी कि मैंने जो गलती करी, जिसके बाद मैंने ये सीखा कि बिल्कुल भी नहीं आपको अपने रिज़ल्ट पे फोकस करना है, डीएम का ध्यान मन में रख के इनर वर्क नहीं करना है। मैंने किया, मैं हार गई। फिर जब मुझे ये बात समझ में आ गई, मुझे खुद ज़्यादा देर मेडिटेशन करने से मुझे समझ में आने लगा कि मैं कितना किसी के पीछे भागूंगी और कब तक भागूंगी, और हमेशा क्या भागते रहना पड़ेगा। इससे अच्छा आप छोड़ दो। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया, और अपने अंदर के पेशेंस को बढ़ाओ। ये मतलब कोई टाइम लिमिट अपने लिए मत सेट कीजिए कि 2 महीना 3 महीना। सबसे पहले ना अपने फोकस सबसे पहले जो रखना है आपको, कि अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर कीजिए। कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मैं समझती हूँ कि आप ट्विन है या नहीं है, ये आप कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है, इनर वर्क करने से सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। मैं ट्विन हूँ, रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि ये गलत है, ये सही है। ये सिर्फ हल्के काम करने से जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपका, कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, ताकि आपका थोड़ा मन लगा रहे, उसके लिए सब बताया जाता है। लेकिन ये सब से आगे बढ़ना होता है हमें। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सबसे पहले तो रिज़ल्ट से फोकस हटा दीजिए। मैंने जो गलती की उसके बाद सीखा, तो मैं आपको यही बोलूँगी, रिज़ल्ट पे बिल्कुल मत फोकस रहिए। किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट हो, जैसे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 1 महीने में ही चाहिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि ये पैसे आपके पास आ जाएंगे तो आपको कितनी खुशी होगी, और ये पैसे आपके पास आना ही है। फिर उसके बाद उस पे से ध्यान हटा दीजिए। जिनको मनी से रिलेटेड है, जिनको अपने डीएम चाहिए, ट्विन चाहिए, आप ये सोचिए कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरे में ना बहुत बदलाव आ रहे हैं, मैं पॉजिटिव होते जा रही हूँ, मेरी आत्मा क्लीन होते जा रही है, एंसेस्टर की हीलिंग होते जा रही हूँ। मेरे वजह से मेरी पूरी फैमिली का लीनिएज क्लीन और क्लियर होते जा रहा है। मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी वो, उसके अंदर बहुत ब्लॉक कम होंगे, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉक क्लियर किए हैं। तो मैं एक वरदान हूँ इस दुनिया के लिए, मैं इस धरती के लिए एक वरदान से कम नहीं हूँ। तो ऐसी सोच रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने आप के बारे में इनर वर्क करके, और आप करने में ना इंटरेस्टेड रहेंगे। तो रिज़ल्ट से फोकस हटा दिया, पेशेंस अपने अंदर लाइए, जितना हो सके पेशेंस लाइए। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं कर रहे और सिर्फ इंतज़ार कर रहे। पेशेंस का मतलब होता है कि आपको पता है कि कुछ कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका काम है उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना। जैसे कि जब तक अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, हम धरती पे आए हैं, हमें कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता है।
हमारी लाइफ भागा दौड़ी की होती है, हमें करना ही पड़ता है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये है कि हम अपनी एनर्जी को अच्छा रखेंगे तो हमारे काम आसान होने लगता है। हमारी एनर्जी प्यारी होती है ना, तो लोग हमसे जुड़ते हैं, हम हमसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, उन्हें हमारी बातें अच्छी लगती है, उन्हें हमारा साथ अच्छा लगता है। तो अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एनर्जी क्लीनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि इनर वर्क में ना बहुत सारे एक के बाद एक आपको ना छोटे छोटे प्रॉब्लम दिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। कि पहले आपका मन ही नहीं करेगा चक्रास करने का। मेरा भी नहीं करता था। लेकिन मैं अपने आप से ना हमेशा सवाल पूछती रहती थी कि मैं चक्रास क्यों करूँ, क्या मिलेगा मुझे, क्या मुझे यूनियन मिलेगा। मेरे अंदर मैं इतना हार चुकी थी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना नहीं चाहिए ये यूनियन। अगर है, ऐसा है, तड़प हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इंसान के लिए बार बार मुझे ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। मैंने सीधा सोच लिया था। सही बताऊँ तो मैंने बिल्कुल सीधा सोच लिया था कि मुझे अगर किसी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े तो मुझे ये ऐसा इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती। मैंने ऐसा मन में सोच लिया और उसके बाद मैं सोची कि अब मैं इनर वर्क क्यों करूँ, अब तो मुझे इंसान ही नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा कि इनर वर्क करने से ना मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही है, थोड़ा डर कम होने लगा है। अब मुझे पहले जैसा डर नहीं लगता लोगों से बात करने से, अपनी आप को प्रेजेंट करने से। तो ये डर मुझे इनर वर्क से मैंने मिला है कि इनर वर्क करने से ही हिम्मत आई है। जब आपके चक्रास जागृत हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तब आपको ये हिम्मत अपने अंदर देखने मिलेगी। तो मैंने इस वजह से इनर वर्क को कंटिन्यू किया कि मैं चक्रास कर रही हूँ, मुझे अपने सारे चक्र जागृत करने हैं। जैसे कि एक फेमिनाइन होती है, उसके कुछ चक्र जागृत होते हैं और कुछ ब्लॉक्ड होते हैं। तो आप जो ब्लॉक चक्र है उसे जागृत कीजिए, थर्ड आई जागृत कीजिए, सेक्रल को जागृत कीजिए, रूट को जागृत कीजिए। ये सारे चक्रों को जब आप जागृत करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, मतलब दुनिया में आप क्यों आए हो, क्यों किसी से मिला है, क्यों किसी से इतनी तड़प हो रही है, क्यों मिलन में प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात जब आपका थर्ड आई चक्र मतलब एक्टिव हो जाएगा ना, तो आपको ना दुनिया ऊपर से जैसे देखते हैं ना, जैसे किसी छत पे से जाके आप बाकी बिल्डिंग को देखते हो, तो आपको कैसा लगता है, सब कितना छोटा है, मैं कितनी ऊपर हूँ, और यहाँ से सब कुछ कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो थर्ड आई चक्र जागृत होने के बाद क्या होता है, आपको लाइफ बहुत छोटी सी लगने लगती है। आपको लगती है लाइफ में ना हर प्रॉब्लम छोटी ही है। जब भी आपको लाइफ में लगे ना कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आप ये सोचो कि आप किसी छत पे खड़े हो और नीचे से सारे घर आपको दिख रहे हैं, तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। वैसे ही आपकी प्रॉब्लम है, और आपका दिमाग की प्रॉब्लम सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि जो काम हम हिम्मत से कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे हैं। कोई जैसे हैंडीकैप है, वो कौन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कोई बड़े आविष्कार हो रहे हैं, कोई किसी चीज़ की खोज कर रहा है। तो हम, अगर हमें पहले से इतनी पावर दी गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इंसान पे डिपेंड हो रहे हैं, रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब आपको पता चल गया है, मैंने अपनी गलती से आपको बताया कि आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, जो काम कर रहे हो उस करेंगे, किसी इंसान पे ध्यान ही मत दीजिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला उस पे ध्यान देने से। जब तक आपका अंतर मन आपसे कनेक्टेड नहीं होगा ना, कोई इस दुनिया में आपसे कनेक्टेड नहीं होगा। क्योंकि कितना भी अगर आप किसी के पीछे भाग लो, जब तक आपका खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो ये अधूरा कनेक्शन डिवाइन मस्कुलाइन को अच्छे से दिखता है। उसको लगता है कि कैसी लड़की है ये, इसका खुद के साथ कनेक्शन है नहीं और मेरे साथ कनेक्शन करने चली है। वो समझ जाते हैं। और ट्विन फ्लेम के रिश्ता को एक ऐसा रिश्ता मान के चलिए कि ये एक सिर्फ आपको कमी दिखाने आया है। प्यार तो करता ही है, लेकिन कमी दिखाने आया है। और इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा मुझसे शादी करके रहेगा, बिल्कुल नहीं। शादी तब होगी जब कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्व होंगे, जब कर्मा रिजॉल्व होंगे, जब एंसेस्ट्रल क्लियरिंग होगी। तो ये जब आप समझेंगे इस बात को कि इनर वर्क कितना ज़रूरी है हमारे लिए, अब तो आपको करना चाहिए, अपने चक्र को जागृत करना चाहिए।
बैठ के उस जगह को एकदम प्रेशर से उस जो जो चक्रा जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे उस मंत्र का जाप कीजिए, बीज मंत्र का जाप कीजिए। वैसे नहीं करना चक्रास तो उस जगह की पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, योगा होते हैं, वो जगह को एक्टिवेट करते, मतलब उस एनर्जी को ना एक्टिवेट करते हैं अपने आप वो, और वो एनर्जी धीरे 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 हटने लगती है और एक क्लीन एनर्जी आने लगती है। तो इस तरीके से भी आप चक्रास कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं और आपको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं सिर्फ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर इतना जानते हैं जितना मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैं सीख रही हूँ और मैं आपसे भी सीखती हूँ, और बस हम लोगों को साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मेरा मिलन हुआ है, अगर मैं कुछ करके आगे बढ़ी हूँ, तो आपको भी मैं बढ़ाना चाहती हूँ। बस मेरा ये फ़ोकस है, और आप हमेशा खुश रहिए।